दुर्गे दुर्घट भारी तुझविण संसारी, अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी, जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी, जय देवी जय देवी जय देवी। सज गए माँ के दरबार, नवरात्र में गूंज रहे माँ के जयकारे, मंदिरों में आस्था का जन सैलाब। शारदीय नवरात्रों में कलश स्थापना का बड़ा महत्व। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की होती है पूजा अर्चना। 9 दिनों तक भक्त करते हैं व्रत और उपवास। इस बार शारदीय नवरात्र में गरबे की धूम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको हमारा बार बार नमस्कार। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रि में, और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। अगले 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विशेष पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हुए मां के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा करने का विधान होता है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना पूरे देश में की जाती है। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मां दुर्गा के स्वरूपों के बारे में, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुजारी जी आपका, पंडित जी आपका हमारे साधना न्यूज में। आप सबसे पहले तो आपको शुभ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधना न्यूज चैनल के जितने भी दर्शक जो हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उन सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और काजल जी आपको सबसे पहले तो नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है, चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल देखा जा रहा है, हर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले तो हिंदू धर्म में नवरात्रि का क्या महत्व है, ये जानना चाहेंगे हम आपसे। बिल्कुल काजल जी, और हमारे जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को मैं बताना चाहूंगा, देखिए नवरात्रि आप बिल्कुल इसको इस तरीके से समझ लीजिए। नवरात्रि का तात्पर्य होता है नवरात्र, अर्थात हमको रात्रि काल में उस देवी, उस जगत जननी की पूजा अर्चना करनी है। शक्ति की आराधना का पर्व है। चूंकि नवरात्रि मूलतः वर्ष में 4 बार मनाया जाता है। हमारे यहाँ 2 उदित नवरात्र हैं, यानी जिसमें हम आज बात करेंगे शारदीय नवरात्र, उदित नवरात्र है, तो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। एक दिसंबर के महीने में आता है और एक अभी जुलाई और अगस्त के। तो आप देखिए कि ये जो शक्ति आराधना के पर्व मनाए जाते हैं, ये केवल और केवल इसलिए मनाए जाते हैं जब हमारे यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु यानी हमारे यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। वर्षा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, यानी हम शरद ऋतु की बात करते हैं, और फिर एक बार ग्रीष्म ऋतु। तो जैसे ही ऋतु परिवर्तन हमारे यहाँ होता है, वैसे ही हम शक्ति की आराधना करते हैं। और देखिए हर 4 महीने में केवल और केवल इसलिए की जाती है, प्राचीन काल में जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन सभी ने ये सोचकर और इस प्रकार से हमारे व्रतों को निर्धारित किया है कि आप जब भी नवरात्रि में 9 दिन आप व्रत पर्व मनाते हैं, तो आपका जो उदर है, आपका पेट है, और आपका जो शरीर है वो अगले ऋतु के हिसाब से तैयार हो जाता है। तो आप देखिए कि ये जो व्रत हैं, इसमें एक एक दिन हम एक एक माता की पूजा अर्चना करते हैं। हर देवी का आपके तंत्र यानी आपके सिस्टम से उसका जुड़ाव है। तो इस प्रकार से हम नवरात्र मनाते हैं। ये चूँकि शारदीय नवरात्र है, यानी आज से शरद ऋतु का आगमन हो गया है। शरद ऋतु यानी वो ऋतु जिसमें ना गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है, एक मदमस्त तरह का मौसम होता है जिसमें मनुष्य अपने मन को बहुत प्रसन्नित और प्रफुल्लित महसूस करता है। तो आइए हम सब मिलकर इस नवरात्रि को मनाते हैं। पंडित जी, जैसे कि 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, तो माता शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री माता, इनके रूपों के बारे में आप बताएं हमें। बिल्कुल, देखिए मैं बताऊं काजल जी, और हमारे जो भी दर्शक देख पा रहे हैं, देखिए माँ के 9 स्वरूप हैं। देखिए 9 का अंक बड़ा महत्वपूर्ण अंक होता है, जिसको हम पूर्णांक भी कहते हैं। और ज्योतिष में यदि बात की जाए तो मंगल से जुड़ा हुआ अंक होता है। मंगल माने शक्ति का प्रतीक। 9 दिन, और आप देखिए बहुत वर्षों के बाद 9 दिन के जो नवरात्र हैं, ये पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं।
वरना कई बार ये होती थी कि हमारे यहाँ दिन की क्षति हो जाती थी, कभी चतुर्थी पंचमी यानी ओवरलैप हो जाते थे। परंतु इस बार आप देखिए कि पूरे 9 दिन हैं और इन 9 दिनों में हम माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। सबसे पहले तो हम हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि आखिर इन 9 स्वरूपों को माँ ने क्यों लिया, और उससे पहले शैलपुत्री से पहले माँ का स्वरूप क्या था, ये दर्शकों को जानना बेहद आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी जानते हैं भगवान शिव का विवाह सती से हुआ था, और सती जो है दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सभी दक्ष प्रजापति चूंकि अपनी पुत्री यानी माँ सती का विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन भगवान विष्णु जी जानते थे कि ये उनकी बहन स्वरूपा है, अर्थात ये भगवान शिव की पत्नी है। और आप देखिए, ये 108वां जन्म था माता की पत्नी के रूप में सती का। इसलिए आप देखिए कि भगवान शिव के गले में जो नरमुंड थे वो भी 108 थे। हम पूजा भी जो मनके की करते हैं, जिससे आप लोग मंत्र का जाप करते हैं, वो भी 108 होते हैं। तो 108वां जन्म था और इसके बाद उनका जन्म नहीं होना था। दक्ष प्रजापति अपने दामाद जामाता यानी भगवान शिव से बेहद नाराज रहते थे, हमेशा उनका अपमान करते थे। जब उन्होंने अपने यहाँ एक यज्ञ रखा और उसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, तो माता सती को बहुत बुरा लगा। लेकिन पिता थे तो पिता के यहाँ जाना बेहद आवश्यक था, तो वो गई और अपने पति की आज्ञा से गई। लेकिन हालांकि भगवान शिव जानते थे कि उनके साथ ही घटना घटेगी, लेकिन ना चाहते हुए भी, चूँकि शिव तो शिव ही हैं, उन्होंने आज्ञा दी और वो गए, और उनके साथ कुछ गण जो भगवान शिव के थे वो भी गए। तदुपरांत जो हुआ, जहाँ उन्होंने देखा भगवान शिव की कहीं पर भी पूजा अर्चना नहीं हो रही है और किसी भी सूरत में भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है, तो बहुत क्रोधित हुई, अपने पिता से बहुत बहस हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि माँ सती ने अपने आप को योगाग्नि के द्वारा भस्मीभूत किया। तो जब ये पता चला भगवान शिव को, तो भगवान शिव ने उनके शव को हाथ में लेकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। भगवान विष्णु उस पूरी बात को देखकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता के 51 टुकड़े किए, जो अलग अलग जगह पे गिरे, जो कि हमारे इस ब्रह्मांड की 51 शक्तिपीठ कहलाती हैं। माता सती का पुनर्जन्म हुआ और वो भगवान हिमावन यानी हिमालय के घर पैदा हुई। उनकी माँ मैना थी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो आज पहले दिन जो हम आज चर्चा करते हैं, शैल यानी पर्वतराज हिमावन के यहाँ उनका जन्म हुआ। बहुत छोटी सी थी, बहुत प्यारी थी, बहुत नन्ही सी थी, बहुत अपनी क्रियाओं के तहत उन्होंने उस पूरे ब्रह्मांड में खुशी का वातावरण निर्मित किया। तो आज पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना का विधान कुछ इस प्रकार से है। देखिए, माँ बाल्य स्वरूप में है, बाला देवी हैं, लेकिन माँ पूरे स्वरूप में भी है। तो आप मानकर चलिए कि जो 9 वर्ष से 12 वर्ष की जो कन्या होती है, आज उसकी पूजा का विधान है। देखिए, दुर्गा सप्तशती और माँ दुर्गा की ये जो पूजा है, ये हमको इस बात की ओर इंगित यानी हमारा ध्यान लेकर जाती है कि इन 9 दिनों में हमें स्त्री शक्ति के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखना है। यदि हम स्त्री शक्ति के प्रति आदर और सम्मान का भाव नहीं रखेंगे, देखिए, जो देवी सृजन की देवी है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट किया, वो चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों हो, आपकी माता हो, आपकी बहन हो, आपकी मित्र हो, जो भी हो, उनके प्रति आप बहुत सम्मान का भाव रखें। यही नवरात्रि का सबसे बिल्कुल कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नारी शक्ति एक बहुत उनका सम्मान करना चाहिए और उनको एक रिस्पेक्ट की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो स्वरूप की बात की हमने, अब हम इनके विधान की बात करते हैं। तो क्या है आखिर माता का विधान? देखिए, बहुत सुंदर, और आपके घर में जो भी सामग्री हो वो तो बहुत सुंदर है, लेकिन कुछ जो पूजा सामग्री आप इनके लिए आप ले सकती हैं। क्या करें, ईशान कोण उत्तर पूर्व का जो दिशा होती है, जहाँ सूर्य सबसे पहले खिल कर आते हैं, उस स्थान को आप साफ कर लीजिए बढ़िया सुंदर तरीके से। वहाँ पे यदि गोबर आपको मिल जाए तो गोबर का लीपन कर लीजिए, नहीं मिले कोई बात नहीं, गोमूत्र के जल से छिड़क लीजिए, नहीं मिले तो गंगा जल छिड़क लीजिए। और उस स्थान को आप के घर में हल्दी हमेशा हर एक के घर में पाई जाती है, हल्दी से लीपन कर लीजिए और आटे का एक चौक आप बना लीजिए। आटे का चौक बनाने के बाद आप
वहाँ पर उसके ऊपर एक लकड़ी का पटा या बाजोट जिसको हम कहते हैं वो आप ले लीजिए। उसके ऊपर बहुत सुंदर सा लाल वस्त्र आप बिछा लीजिए और लाल वस्त्र बिछाने के बाद आप माता का जो विग्रह आपके पास हो, देखिए बहुत सारे लोगों के पास माता का चित्र होता है, कुछ के पास फोटो होती है, किसी के पास मिट्टी की प्रतिमा है, कुछ लोगों के पास उनकी कांस्य प्रतिमा होती है, चांदी की प्रतिमा होती है, स्वर्ण प्रतिमा होती है या पीतल की भी प्रतिमा होती है। जो आपके पास हो, माँ दुर्गा, माँ शक्ति स्वरूपा की जो आपके पास प्रतिमा हो, आप वहाँ पर उनको स्थापित करें और अपनी थाली में सारी चीज़ों को आप स्थापित कर लीजिए। क्या करना है, रोली है, चावल है, चंदन है, भोडर है, गुलाल है, अक्षत है। माँ को सबसे ज़्यादा इस मौसम में आपको जगह जगह पुष्प मिलेंगे, जिसको हम जासून या गुड़हल का पुष्प भी कहते हैं। वो पुष्प आपको जब मिले तो आप उनको एक थाली में स्थापित करिए। तदुपरांत आप पंचोपचार से माँ जगज्जननी की पूजा होती है। पंचोपचार का तात्पर्य है 5 तरीके का हम उपचार यानी उससे पूजन करते हैं, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर ये हमारे इस थाली में होना चाहिए। गंगा जल या नर्मदा जल या जो आपके जहाँ पर आप निवास करते हैं, हमारा ये चैनल जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ पवित्र नदी हो वहाँ पवित्र नदी सरोवर का आप जल लेकर आइए और अपने उस पूजा स्थान में आप रखिए। तदुपरांत रखने के बाद आप माँ जगज्जननी को थोड़ा सा जल का छींटा दीजिए, उनके ऊपर से आप घुमाकर एक कटोरी या थाली में उसको रख लीजिए। उसके बाद जब हम माँ जगज्जननी की हम सबसे पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर एक बार ऊपर से घुमाइए, उस कटोरी में डालिए। पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि और फिर उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर इनके साथ आप कर लीजिए। और उसके बाद आप सारी चीज़ों को करने के बाद फिर उसके बाद माँ को एक बार पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। हम माँ को चुनरी चढ़ाते हैं, तो माँ को देखिए आप मंदिर जाते हैं, चूना चढ़ाते हैं, तो आप चूना चढ़ा दीजिए। माँ को आप चूना चढ़ाइए और सुहाग का सामान, अभी माँ शैलपुत्री का विवाह नहीं हुआ है लेकिन फिर भी हम सुहाग का सामान उनके सम्मुख जरूर रखते हैं, जिसमें आलता है, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, बिछुड़ी है, कमर धोनी है। जो आप श्रद्धा भाव से, देखिए ये माँ ने कभी नहीं कहा कि आप उनके लिए वो सारे सामान उधार लेकर आए, जो आपके पास सहज रूप से हो, कि माँ आपकी श्रद्धा भाव की भूखी है और वो आपकी श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। तो श्रद्धा के अनुसार जो भी आपके घर में हो उपलब्ध वो बिल्कुल चढ़ा सकते हैं आप। पंडित जी, कहा जाता है कि पहले दिन घट स्थापना होती है, कलश स्थापना होती है, तो किस तरह हम पूजन अर्चना करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं जिससे माँ प्रसन्न होकर हमारी हर मनोकामना पूर्ण करें? बिल्कुल, देखिए ये तो हुआ माँ को, पहले माँ को विराजना। अब आपको क्या करना है, घट स्थापना या कलश स्थापना करते हैं। देखिए मिट्टी का एक घट होता है जो कि आधा स्वरूप में होता है, अर्धचंद्राकार होता है। उसमें हम मिट्टी और जवारे बोते हैं। जवारे का तात्पर्य होता है जौ। देखिए हमारे इस ब्रह्मांड में जो पहली फसल थी वो जौ के स्वरूप में थी, तो हम जौ को उस शक्ति के स्वरूप में मिलाते हैं। आज के दौर में जौ मिलना थोड़ा मुश्किल काम होता है, तो आप उसमें गेहूं का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या दोनों मिलाकर भी आप इस्तेमाल करें। दोनों के जो जवारे जब 9 दिन पूरे होते हैं तो एक जैसे ही होते हैं। तदुपरांत आप माँ जगज्जननी के लिए मिट्टी में आप कसूरे में आप गेहूं या जौ को बो दीजिए, मिट्टी को समतल कर दीजिए। तदुपरांत आप स्टील का, तांबे का, मिट्टी का जो भी कलश आपको रखना है उसमें आप कलश रखिए। उसमें वरुण यानी जल को आप उसमें रखिए और सारे ग्रहों का आप आवाहन करिए, सारे देवी देवताओं का आप आवाहन करिए। उसके ऊपर खासतौर से हम लोग आम के 5 पत्ते, 7 पत्ते, 9 पत्ते या 11 पत्ते लगाते हैं और उसके ऊपर श्रीफल यानी नारियल का स्थापन करते हैं। श्रीफल भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। श्री यानी विष्णु का फल जिसको हम कहते हैं, उसको वहाँ पे रखिए। उसके ऊपर 3 धागे, 3 गठान आप बांधिए। जो हम कलावा होता है उससे यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उन तीनों का आवाहन कलश के ऊपर करते हैं और फिर हम प्रार्थना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, ताकि उस ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं उस जल के स्वरूप में, उसमें उनका प्रवेश हो, उनका आवाहन हो। आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, गौरी गणेश की पूजा करते हैं। गणपति को भी श्रीफल बहुत पसंद है। अमूमन माना जाता है कि
जो श्रीफल है उसमें भगवान गणेश का भी निवास है, उसकी स्थापना करें। तदोपरांत फिर हम माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करते हैं। तो आज शैलपुत्री की हमको पूजा अर्चना करनी है, तो उनका बहुत सुंदर सा मंत्र है, आप उस मंत्र का जाप करिए और माँ को प्रसन्न करिए। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप माँ शैलपुत्री को इस मंत्र से आप उनका आवाहन करें, प्रार्थना करें, पूजा करें, और चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। आज पहले दिन पहले पारायण का पाठ होता है, तो आप उनका पाठ करें, माँ जगत जननी को प्रसन्न करें। माँ शैलपुत्री जो कि अभी बाल स्वरूपा है, जैसे बालक बहुत जल्दी प्रसन्न होता है, वैसे ही माँ का ये बाल स्वरूप है, बहुत जल्दी आपको प्रसन्नता देगा। पूजा अर्चना करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि गणेश जी, तो कोई भी हम हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम की शुरुआत गणेश वंदना से ही करते हैं, गणपति बप्पा के नाम के साथ करते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि ये 9 दिन तक दिल से माता की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्या कहें? बिल्कुल, देखिए माँ है जैसे एक छोटा बालक, अबोध बालक भोजन दूध के लिए माँ को पुकारता है, तो आज आप 9 दिन तक उस माँ को पुकारिए अबोध बालक बनकर, तो वो माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। जैसे आपकी माँ आपकी बात को सबसे पहले समझ लेती है, वो कहती है कि मेरा बालक आज भूखा है, मेरे बालक के पास पैसे नहीं हैं, मेरा बालक परेशान होकर घूम रहा है, मेरे बालक के पास काम काज नहीं है, मेरे बालक के घर में झगड़ा हो रहा है, मेरा बालक हर तरह से परेशान है। तो आप इन 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करिए, दिल से पुकारिए, मन से पुकारिए, माँ स्वयं बहुत सहज रूप से आपको देंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल। नवरात्रि का महत्व जो है हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही ज़्यादा माना गया है, सभी त्योहारों के पीछे आध्यात्मिक कारण है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि माँ जगत जननी का ये जो स्वरूप है, इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण ये है कि हम वर्ष में 4 बार हम हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारी संतान को ये बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है। हमारी सभ्यता में देवी यानी स्त्री की पूजा करने का बड़ा विधान है। तो स्त्री की पूजा अर्चना कैसे की जाती है? आप देखिए, माता के 9 स्वरूप हैं, उनकी अलग अलग प्रकार से पूजा होती है। मैं एक एक करके 9 स्वरूपों के बारे में बता देता हूँ दर्शकों को। देखिए, पहले दिन आपने माँ शैलपुत्री की पूजा की, माँ बाल्यावस्था में थी। अब उसके बाद नारद जी पधारते हैं हिमावन के यहाँ, और वो आते हैं और माता उनकी जो है पूछती हैं कि मेरी पुत्री का विवाह किससे होगा। तो वो जैसे ही हस्तरेखा देखते हैं, कहते हैं इनका विवाह जो है नग्न अमंगल वेशधारी व्यक्ति से होगा, जिसके गले में सांप होंगे। माँ घबरा जाती है कि ऐसा कौन है, तो वो बताती हैं कि इनका विवाह भगवान शिव के साथ निर्धारित हुआ है। तो अब माँ बेचैन हो जाती हैं और वो नारद जी से पूछती हैं कि आखिरकार हमारा विवाह कैसे होगा। तो उन्होंने कहा आपको तप करना पड़ेगा। तो दूसरा स्वरूप जो माँ का है वो तपस्चारिणी का है। तो जिनको हम तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी भी कहते हैं। माँ का स्वरूप 2 भुजाओं वाली देवी है, एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में माला है। ऐसी माँ तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी की हम पूजा अर्चना करते हैं, जो कि श्वेत बसना है। ब्रह्मचर्य का पालन माँ आपको बताती हैं कि जीवन में नियम संयम आप रखेंगे तो आप अपने गोल यानी आपका जो लक्ष्य है उसको आप अवश्य पा पाएंगे। तो वो आपके गोल आपको जीवन में नियमबद्ध होना सिखाती हैं। आप नियमबद्ध होंगे तो आप अपने जीवन में वो सारे काम कर पाएंगे जिसकी आप केवल और केवल कल्पना करते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का स्वरूप आता है। मैं एक हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप दूसरे दिन पूजा करें तो माँ को श्वेत रंग की मिठाइयाँ, श्वेत रंग के पुष्प इत्यादि आप अर्पित अवश्य करिएगा। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। नारियल का भोग खासतौर से माता को लगाया जाता है। जो नारियल आपने घट स्थापना में रखा उसके अलावा आपको नारियल का भोग लगाना है, या नारियल से बनी हुई मिठाइयों का भी आप भोग लगा सकते हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का स्वरूप है, क्योंकि माँ प्रकट हुई। अब तप किया तो माँ का विवाह होना है भगवान शिव से। माँ का जब तो माँ के मस्तक पर अर्ध चंद्राकार भगवान शिव ने उनको प्रेम स्वरूप चंद्रमा प्रदान किया। तो जब माता ने उसको मस्तक पर धारण किया तो उसमें घंटे की आकार आया, तो माँ चंद्र घंटा कहलाती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान थीं और नकारात्मक शक्तियों का समापन करने के लिए माँ चंद्रघंटा का जन्म हुआ। तो इस घंटे की ध्वनि के चलते इस ब्रह्मांड से सारी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हुई और ये ब्रह्मांड एक बार पुनः इस ब्रह्मांड में संचरण प्रारंभ हुआ।
सारे लोगों का स्थापन हुआ, हर प्रकार से सारी चीज़ें बनी। लेकिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बाद इस ब्रह्मांड को में शक्तियों का संचारण हो, तो उसके लिए माँ का फिर चौथा स्वरूप आता है, जिसको हम माँ कुष्मांडा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने इस ब्रह्मांड की विधिवत रूप से स्थापना की। और विधिवत रूप से स्थापना की जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु या जितनी भी वनस्पतियां थीं, उन सारी वनस्पतियों को विधिवत रूप से उनमें संचारण हो, उसका काम माँ कुष्मांडा ने किया। तो आप देखिए कि हम 8वें दिन जब बलि देते हैं, एक कुष्मांड जो कि उनको सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसको भोग लगाने में हम काम करते हैं, जिसको पीठा भी कहा जाता है, सफ़ेद कद्दू भी कहा जाता है, तो वो हम लाते हैं, उसका भोग लगाते हैं। फिर जब इस ब्रह्मांड की स्थापना हुई तो माता का 5वां स्वरूप आया, माँ स्कंद माता। माँ ने संतान को जन्म दिया। माँ जो है स्कंद की माता कहलाई। स्कंद माने उनके पहले पुत्र थे, जिनको भगवान कार्तिकेय के स्वरूप में जाना जाता है। स्कंद की स्थापना हुई, स्कंद माता कहलाई। माँ शेर पर सवार हैं और उनके एक हाथ में बाकी हैं और एक हाथ से वो अपने बेटे षडानन, जिनके 6 मुख हैं, जो कि कृतिकाओं के पुत्र कहलाते हैं, ऐसे भगवान की माता वो बनी। तो आज 5वां दिन उनका स्वरूप है। सबसे ज़्यादा सौम्य स्वरूप यदि आपको माँ का मिलेगा तो वो 5वें दिन का है। इसलिए पंचमी सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो पंचमी के दिन माँ जगज्जननी को आप अबोध बालक मानकर उनके चरणों में गिर जाइए, जो कि आज उनके गोद में, माँ के गोद में पुत्र का स्थान बना हुआ है, माँ स्कंद माता के स्वरूप में है। आज उनके गोद में आप बैठ जाइए, मांग लीजिए जो आपको मांगना है। स्कंद माता के बाद फिर इसके बाद महिषासुर आ जाते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड को वो तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। माँ ने महर्षि जो कात्यायन थे उनको एक वरदान दिया हुआ था, और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके यहाँ पुत्री के स्वरूप में प्रकट होंगी। तो ऐसी माँ कात्यायनी का जन्मदिन है, उनके घर में वो पुत्री के स्वरूप में प्रकट हुई। और आपको मैं बताऊं, शक्ति की सबसे पहली पूजा केवल महर्षि कात्यायन ने की थी, इसलिए 6ठे स्वरूप में वो माँ कात्यायनी कहलाती है। तो माँ कात्यायनी की आपको पूजा करनी है। 4 भुजाओं वाली देवी है, महिषासुर मर्दनी है, और शक्ति का सबसे सुंदर और अनुपम स्वरूप है माँ कात्यायनी का। तो माँ कात्यायनी की आप पूजा अर्चना करिए। 7वें दिन जब चंड मुंड और उसके जो बाकी के असुर थे उनका वध होना था, और जिनके वध को वो कर नहीं पा रही थी, तो माँ बहुत जोर से गुस्से में आई और वो काल रात्रि के स्वरूप में आई। देखिए, काली और काल रात्रि में छोटा सा फर्क है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। काल रात्रि जो है उसका वाहन है गर्धव, माने गधा जिसको कहते हैं। माँ ने हर एक को वाहन बनाया, और आप प्रकृति में हर वाहन की पूजा अर्चना करिए। गर्धव पर बैठी हुई है, माँ के हाथ में कटार है, माँ का 3रा नेत्र है, काल रात्रि है, और माँ के बाल बिखरे हुए हैं। गले में माँ के उस प्रकार की माला है जो कि चमकती रहती है। तो माँ की उस माला स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है, और माँ बहुत कोमल स्वरूप में है। हालांकि ये पूजा घर में नहीं होती है, स्मशान की देवी है, तो आप कृपया घर में ना करें। 8वीं शक्ति माता महागौरी की है। जब भगवान शिव की प्रार्थना से, भगवान शिव माता की प्रार्थना से प्रसन्न हुए माँ ब्रह्मचारिणी की, तो उन्होंने अपने हाथों से दुग्ध से उनको स्नान कराया। माँ इतने धवल स्वरूप में आ गई, इतनी गौर वर्ण में आ गई कि माता को महागौरी कहा गया। और माता जो है वो वृषारूढ़ा है, यानी वृषभ उन्होंने अपना वाहन भी उनको दिया। सिंह वासिनी भी है और वृषारूढ़ा भी है, यानी वृषभ पर वो बैठती हैं। ऐसी माता की हम पूजा अर्चना करते हैं। और 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री का, यानी आपने 8 दिन तक जो परीक्षा दी है और आपको परीक्षा का जो परिणाम मिलना है वो अंतिम दिन यानी सिद्धिदात्री के दिन, यानी आपको जो सक्सेस मिलेगी वो माँ सिद्धिदात्री के द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको अपने जीवन में जो सफलता यानी सक्सेस चाहते हैं, जो कंपटीशन दे रहे हैं, या ऐसे बालक या बालिका जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन सभी को माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना करनी है। तो ऐसी माता के 9 स्वरूप हैं। आइए 9 दिवस आप माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना। बिल्कुल, पंडित जी ने अभी बताया कि किस तरह हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। कहा जाता है पंडित जी की राशि के हिसाब से भी माता की पूजा की जाए तो इसका ज्यादा फल प्राप्त होता है, तो इस पर क्या कहेंगे आप आखिर? बिल्कुल काजल जी, और मैं आपको बताऊं कि माँ के 9 स्वरूप हैं,
और अलग अलग राशियों से भी उनका संबंध है। तो अलग अलग राशि वाले जातक अलग अलग राशि के हिसाब से माँ की पूजा करें। जैसे उदाहरण के तौर पर जो हमारे दर्शक हैं, जो मेष राशि या वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनको माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करना चाहिए। और माँ की पूजा में लाल रंग के पुष्प लें, लाल रंग की मिठाई लें, लाल रंग का फल लें और माँ की पूजा अर्चना करें। माँ बेहद प्रसन्न होंगी। वहीं यदि वृषभ और तुला राशि के जो जातक हैं, वो माता महागौरी या ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करेंगे। उनको लाभ होगा। श्वेत रंग के वस्त्र, श्वेत रंग की मिठाइयाँ, दूध दही से तैयार हुई मिठाइयों से भोग लगाएंगे तो माँ आपसे प्रसन्न होगी। मिथुन और कन्या राशि वाले जातक माँ जगतजननी की स्कंद माता या कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना करेंगे और हरे रंग की मिठाइयाँ, हरे रंग के पुष्प, हरे रंग का पुष्प तो नहीं लेकिन हरे रंग के फल, आजकल कीवी मार्केट में बहुत आती है, या नहीं भी हो तो पान माता को भोग में लगाएंगे तो उससे प्रसन्न होंगे। कर्क राशि यानी माता का जो स्वरूप है तपस्यारिणी का और माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है, आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। माँ को आप शहद से बनी हुई मिठाइयाँ या शहद का भोग लगाएंगे तो उससे माँ प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा बात करते हैं सिंह राशि की, तो माँ कात्यायनी का स्वरूप आपके लिए है, महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप आपके लिए है, तो आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे, उससे माँ बहुत हद तक आपसे प्रसन्न होंगी। बात हम करते हैं, चूँकि वृश्चिक राशि की हमने बात की, मंगल के लिए तो मैं बता चुका हूँ। बात करते हैं धनु और मीन राशि वाले जातकों की। तो धनु और मीन राशि वाले जातकों के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करना चाहिए, यानी अंतिम दिवस की जो देवी हैं वो आपके लिए हैं। आप उनकी पूजा अर्चना करें और उसमें क्या करें, बालिकाओं के पैरों को धोएं, उनके मस्तक पर तिलक लगाएं, अपने हाथ से भोजन कराएं, चना और आलू का प्रसाद आप बनाएं और माता को पूरी के साथ आप भोग लगाइए तो माँ प्रसन्न होंगी। बचती हैं दो राशियाँ यानी मकर और कुंभ, तो आपके लिए माँ कालरात्रि हैं, तो आप उनकी पूजा अर्चना करिए। माँ को उड़द की दाल से बनी हुई मिठाइयों का आप भोग लगाइए, साथ साथ माँ कालरात्रि का उस मंत्र का जाप करिए, या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना करिए। 12 राशि वाले जातक इस प्रकार से यदि अपनी राशि अनुसार पूजा करिए तो बहुत लाभ। बिल्कुल, जैसे कहा जाता है कि 9 दिनों तक कन्या भोज होता है, 9 दिनों तक उपवास रखा जाता है, 9 दिन तक गरबा दांडिया खेला जाता है, ये भी एक भक्ति का रूप है, शक्ति का रूप है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बताऊं, 9 दिवस तक हम कन्याओं का भोग लगाते हैं। देखिए, ऐसे किया जाता है उसको। पहले दिन माँ कन्या के स्वरूप में, तो कन्या को बुला लीजिए, छोटी शैलपुत्री हैं, छोटी कन्याएं, उनको आप बुलाइए। 8 से 9 या 11 साल की बच्चियाँ, उनको घर बुलाइए, पैर धोइए, उनके पैरों पर आलता लगाइए। तदुपरांत आप उनको एक बढ़िया सुंदर सी चुनरी आप चढ़ा दीजिए और चुनरी चढ़ाने के बाद उनको अपने यहाँ बिठा के भोग लगाइए। दूसरे दिन माँ तपस्यारिणी के रूप में है, तो जो अविवाहित कन्या जिसका अभी विवाह नहीं हुआ, आप अपने घर उनको बुलाइए, श्वेत वस्त्र उनको प्रदान करिए, अपने हाथ से उनको भोग खिलाइए। तीसरे दिन माता का विवाह हो चुका है, तो अब आप किसी विवाहित स्त्री को बुलाइए जिसकी आयु लगभग 21 वर्ष के आसपास हो, अपने घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना करिए, सुहाग का सामान दीजिए, साड़ी इत्यादि, चूड़ी बिंदु सिंदूर आप दीजिए। यही स्थिति आपको माँ कुष्मांडा के साथ करनी है। 5वें दिन ऐसी माता जिसके यहाँ अभी अभी पुत्र का जन्म हुआ है, जिनका छोटा सा पुत्र या पुत्री है, उनको आप घर पे बुलाइए, उनको भोग लगाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए। 6ठे दिन माँ कात्यायनी है, तो आप ऐसी विवाहित महिला जिसकी आयु लगभग 30 वर्ष की आयु की हो और जिनका चेहरा गौर वर्ण लिए हो, सोने जैसा चमकता हो, उनको घर बुलाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है, तो आप ऐसी महिला जिनका स्वरूप थोड़ा सा गेहुआ रंग का हो या थोड़ा सा काला स्वरूप हो, जो विवाहित हो, आप उनको बुलाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए। 8वें दिन महागौरी, अर्थात 8 से 16 वर्ष के बीच की जो कन्याएं हैं, आप अपने घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको भोग लगा दीजिए। और 9वें सिद्धिदात्री यानी एक अच्छी विवाहित महिला जो कि जिनके चेहरे से माता की ओज या करिश्मा आपको दिखाई देता, उनको अपने घर बुलाकर उनकी पूजा अर्चना करके उनको सारा सामान आप दीजिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तो आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।
तो ये तो पंडित जी ने बताया कि किस तरह हम 9 दिन तक कन्याओं की पूजा कर सकते हैं, किस तरह उपवास रख सकते हैं। पंडित जी, नवरात्रि के बाद दशहरा का दिन आता है जिसका एक अपना ही एक अलग महत्व है, तो ये हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, विजयादशमी जिस दिन विजया नामक तिथि होती है, और हम सभी जानते हैं कि उस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। और विजयादशमी पूरे वर्ष भर में एकमात्र ऐसी अबूझ तिथि होती है जिसमें हम अपने जीवन का सारा वो कर्म है जो कर सकते हैं। तो आप विजयादशमी के दिन भगवान राम की पूजा अर्चना करिए, शक्ति की आराधना। शमी का पत्र, खासतौर से शमी के पेड़ का जो पत्र होता है वो चढ़ाया जाता है। शमी से प्राचीन काल में माना जाता था कि सोने की प्राप्ति होती थी, तो हम विजयादशमी के दिन अमूमन सोना भी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप शमी के पत्र की पूजा करिए। अपने घर में जो भी शस्त्र इत्यादि हैं उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो आप शस्त्रों की पूजा अर्चना करिए और अपने जीवन की सारी समस्याओं पर विजय पाने के लिए भगवान राम, माता दुर्गा की पूजा अर्चना करें, आपको अवश्य सफलता प्राप्त। बिल्कुल, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा, ये संयम का पर्व है, 10 दिवसीय पर्व है। हालांकि हमारे यहाँ पहले प्राचीन काल में इसको पूर्णमासी तक हम लोग करते थे, लेकिन केवल अब 9 दिनों तक ही करना संभव है। तो आप 9 दिन तक अपने आप में संयम रखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, धरती पर सोइए। धरती से जुड़ने का भी पर्व है, क्योंकि आज के दौर में लोग बीमार हो रहे हैं। हम लोग जियो मैग्नेटिक फील्ड से अब टच नहीं है उतना, एसी में दिन भर बैठे रहते हैं। तो प्रकृति से आप जुड़िए, प्रकृति के साथ रहिए। प्रकृति की पूजा का पर्व है। प्रकृति अपनी पूजा जो आप उनकी करते हैं तो आपको आशीर्वाद अवश्य देगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे चर्चा करने के लिए। तो दर्शकों, आज हमने नवरात्रि के महत्व को समझा और ये थे हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी। आप सभी को साधना न्यूज की ओर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुर्गे दुर्घट भारी तुझ विण संसारी, अनाथ नाथे अंबे करुणा विस्तारी, वारी वारी जन्म मरणाते वारी, हारी पडलो आता संकट निवारी। जय देवी महिषासुरमर्दिनी, सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी। जय देवी